पाकिस्तान में हजारों लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। आप अपने व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट को हैकिंग से कैसे बचा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप कैसे हैक हो रहे हैं और किस तरह आप बचा सकते हैं अपने व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैकिंग से और किसी किस्म की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से। तो ये एक आगाही वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा और अपने बाकी भी जितने जानने वाले हैं उनसे शेयर कीजिएगा, ताकि आप, आपकी फैमिली, आपके दोस्त इस तरह की हैकिंग से और इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बच सकें। सबसे पहले डाटा की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो हैकिंग है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। जैसे ही इंटरनेट स्लो हुआ, इससे बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसे एसएमएस जिसके बारे में आप गुमान करते हैं कि हो सकता है कि ये डिले से आया हो, या ऐसा व्हाट्सएप मैसेज जो आपको लगता है कि इंटरनेट की सुस्रवी की वजह से ये शायद ताखीर से आया, लेकिन वो टाइमिंग के कंफ्लिक्ट की वजह से आप फंस जाते हैं। तो अभी जो उर्दू न्यूज ने रिपोर्ट एक किया, वो मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने सोर्स किया एक एफआईए के शख्स को, जिसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई, और उनके बारे में बताया गया कि रिपोर्ट्स का जो फिगर है कि सिर्फ 4 माह के दौरान पाकिस्तान में 1400 से जायद व्हाट्सएप हैक के रिकॉर्ड आए हैं या शिकायत आई हैं। वाज़ेह रहे कि ये वो फिगर है जो कि एफआईए को शिकायत की सूरत में मिला है। अब अंदाजा लगा सकते हैं, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो अपने साथ किसी भी किस्म की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या किसी तरह के मामलात को रिपोर्ट करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। और अगर हम बात करें साइबर क्राइम की, तो वो तो और भी तादाद कम है। तो अगर 1400 है तो एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इसकी जो रेशो है वो 5000 से ज्यादा होगी और कई गुना ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन एफआईए की रिपोर्ट जो उसमें आई, उसमें ये बताया गया कि 500 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जिसे सॉल्व कर लिया गया, सॉर्ट आउट कर लिया गया, और कुछ पेंडिंग है, उसको भी जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। तो अब एफआईए इस मामले में बहुत सीरियस है। साइबर क्राइमिंग बड़े खुशउस्लूबी से और बड़े बेहतरीन और रैपिडली इन सारी चीजों का काला खामा कर रहा है और जितने भी फ्रॉड के लोग मुलविस हैं उन तक गिरफ्तार कर रहा है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। कुछ अर्सा पहले भी सोशल मीडिया पर जब ये बातें चल रही थी, तब भी हमने कुछ व्लॉग्स किए थे और आपको बताया था कि आप किस तरह से बच सकते हैं बैंक अकाउंट के हैक और दीगर हैक से। तो आजकल एक जो नॉर्मल तरीका है, याद रहे कि ये तरीके बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे आप जदीद हो रहे हैं, इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करने वाले या फ्रॉड करने वाले लोग वो भी अप टू डेट हो रहे हैं, और वो शायद वो ज्यादा अप टू डेट हो रहे हैं। अब इसमें ये होता है कि आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, एसएमएस आता है, और उसमें जाहिर किया जाता है किसी ऐसे करीबी दोस्त की शनाख्त जिस पर आप ब्लाइंडली एतबार कर सकते हैं, आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। और टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। ज्यादातर ये लोग ऐसे वक्त में आपको मैसेज करेंगे जब उनको कंफर्म होगा कि आप जो है उस शख्स के साथ नहीं हैं। मतलब मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के साथ बड़ा गहरा दोस्त है, लेकिन इस वक्त वो मिस्टर बी के साथ नहीं होगा। अगर वो मिस्टर बी जो है ऑफिस कोलीग है, तो इसका मतलब है कि 5 बजे के बाद वो अपने घर होगा, कहीं और मसरूफ होगा, डिनर में, लंच टाइम में, सोने से पहले। ये टाइम जो है ये सेलेक्ट किया जाता है जिसमें कंफर्म हो कि उसके साथ नहीं है। आपके पास एक मैसेज आएगा और उसमें कहा जाएगा कि मेरी बैंक अकाउंट लिमिट खत्म हो गई है, मैंने मिस्टर सी को पैसे भेजे, यानी कि फलां बंदे को पैसे भेजने, आप मेरे अकाउंट से, अपने अकाउंट से उस अकाउंट को भेज दें। वो अपने अकाउंट में भी नहीं मंगवाएगा, जो थर्ड पार्टी होगा उसमें मंगवाएगा। आप ब्लाइंडली कहेंगे कि हाँ वो तो मेरे से रूटीन में डेली ऑफिस में मुलाकात होती है, स्कूल कॉलेज में दफ्तर में मुलाकात होती है, तो कोई बात नहीं, कल परसों दे देगा। लेकिन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तो वो शख्स है ही नहीं, वो तो आपके साथ फ्रॉड हो गया। कभी भी इस तरह की एक्टिविटी पर एतबार ना करें अनटिल अनलेस वो फेस टू फेस आपसे ना मांगे, क्योंकि जब भी आपसे फोन पे मांगेंगे आप वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही काबिल एतबार शख्स होगा। लेकिन जब सामने होगा तो फिर तो जाहिर है वो सामने है, तो उसमें तो कोई फेक नहीं है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, हो सकता है आने वाले वक्त में ऑगमेंटेड रियलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपके सामने खड़ा हुआ शख्स जो है वो भी हकीकतन सामने ना हो, जब तक फिजिकली टच करके वेरीफाई ना कर ले। और टेक्नोलॉजी इस हद तक खतरनाक होने वाली है, लेकिन उससे कैसे बचा जाए इस तरह की चीजों से, जब आप अपने आप को अप टू डेट रखेंगे। व्हाट्सएप हैक की बहुत सारी चीजें हैं और अप टू डेट हो रही है, लेकिन व्हाट्सएप भी साथ साथ अपने आप को मजीद जदीद कर रहा है, मजीद सिक्योर कर रहा है। आप अपने व्हाट्सएप पर जाएं और व्हाट्सएप पे जाके जब आप सेटिंग में जाते हैं, बल्कि साथ साथ आपको बताते हैं बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप जो है अपने अकाउंट को मोर सिक्योर कर सकते हैं। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके अकाउंट में जाएंगे, पहले नंबर पर आ जाएगा सिक्योरिटी नोटिफिकेशन, ये एक सिक्योरिटी लेयर है।
दूसरे नंबर पर है टू फैक्टर वेरिफिकेशन, ये दूसरे नंबर की है। अब ईमेल अपडेट भी है, आप ईमेल वेरीफाई करें और जब भी दोबारा लॉगिन होगा या वेरीफाई करना होगा आपके पास ईमेल भी आएगी और विद ईमेल भी आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर है पास कीज। ये 4 से 5 किस्म की ऐसी लेयर्स हैं जिससे आप अपने व्हाट्सएप को मजीद एक्टिवेट कर सकते हैं, मजीद उसको सिक्योर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऐसी चीज है जब भी आप डिवाइस चेंज करेंगे तो आपको वो कोड देना होगा, लेकिन उसको आपने जहन नशीन करना है और सिक्योर रखना है, हमेशा याद रखना है अगर आप अपने व्हाट्सएप को बचाना चाहते हैं। अब व्हाट्सएप हैक कैसे होता है, ये बड़ा अनइंटेंशनली होता है और अक्सर लोग उजरत में ये काम कर जाते हैं, हम खुद इसका आलाकार बनते हैं। अक्सर ये होता है कि हम किसी काम में बहुत फंसे हुए होते हैं, किसी फील्ड रिपोर्टिंग में है, किसी फील्ड वर्क में है या किसी और काम में है जिसमें बहुत उजरत में जल्दी में, तो क्या होता है हमारे पास एक लिंक आता है। अब हो सकता है अक्सर लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कुछ जर्नलिस्ट के साथ ऐसे वाकयात हुए हैं कि उन्होंने एक कॉल आती है कि आपको हमने पेपर लेना है, जूम मीटिंग पर लेना है, जैसे जूम मीटिंग बड़ी कोविड के बाद चलती रही, तो आपको लिंक भेज रहे। अब होता क्या है, वो दरअसल जूम मीटिंग का लिंक नहीं होता, वो हैक लिंक होता है या आपके व्हाट्सएप आईडी या दिगर सोशल मीडिया आईडी को एक्सेस करने का लिंक होता है। आप जल्दी में होते हैं, आप ऑन कॉल होते हैं, आपको इतना मौका ही नहीं दिया जाता उनकी तरफ से और आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और फिर अकाउंट आपका नहीं रहता। कभी भी ऐसे अकाउंट को, कभी भी ऐसे लिंक को ओपन नहीं करना जिसे आप जानते ना हो, जिसे आप वेरीफाई ना कर सके। सबसे बेहतर यह कि आप लिंक पर टच करने या क्लिक करने से बेहतर है आप उसे कॉपी करें, उसका यूआरएल वेरीफाई करें और पेस्ट करके उसको एक्सेस करें। इसके अलावा अगर कभी आपका व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट हो जाता है तो लॉग इन दोबारा करने से पहले 100 दफा सोचें कि आप ये किसी लेयर पे कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप करें और लॉग आउट हुआ क्यों है, क्योंकि आपका व्हाट्सएप कभी भी लॉग आउट नहीं होगा अनटिल अनलेस आप किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई और एक्सेस कर रहा है। हाँ, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से एक दो दफा ऐसा हुआ कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह की जो दीगर सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो टेक्निकल एरर की वजह से लॉग आउट हुई थी। पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस से लॉग आउट हो चुकी थी जिससे लोग परेशान थे कि क्या हो गई, शायद हैकिंग होगी, लेकिन वो हैकिंग नहीं थी। लेकिन ऐसा वंस इन अ ब्लू मून बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, एक दिन ऐसा होता नहीं है। ओटीपी बड़ी खतरनाक चीज है, वन टाइम पासवर्ड और वन टाइम चांस होता है आपके पास ओटीपी के लिए। अगर आप ये ओटीपी किसी को दे देते हैं या आप ऐसी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके साथ बैठा शख्स है, क्योंकि 5 या 10 मिनट तक वैलिड होता है, और वो अगर किसी और डिवाइस पे लगा दे रहे तो वो भी आपके लिए, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट हो या व्हाट्सएप जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका जा सकता है। तो ओटीपी को हमेशा सिक्योर रखना है, ओटीपी कभी किसी से शेयर नहीं करना। दूसरी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो मैंने आपको पहले बताया, और एक हमारा अखलाकी फर्ज भी है कि हम कभी भी किसी को पैसे भेजें तो तहकीक लाजमी कर लें, चाहे अपने किसी घर के फर्ज को भी रिमोटली भेज रहे हैं, यानी कि किसी दूसरे शहर या मुल्क से भेज रहे हैं, वेरीफाई कर लें कि क्या जो पैसों का तकादा कर रहा है हकीकतन वही है या नहीं। बाज़ औक़ात कानों का धोखा होता है, हमने आंखों के धोखे तो बहुत देखे हैं, लेकिन कानों के धोखा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम एक ऐसी ऑडियो कॉल सुन रहे होते हैं या वॉइस नोट सुन रहे होते हैं जो एआई जनरेटेड हो सकती है, और वो आपके अपने किसी करीबी जानने वाले की आवाज़ को ट्रीट करके आपसे पैसों का तकाजा कर सकते हैं। तो इसमें हैरानी की बात नहीं है, और अगर आप ऐसे धोखे में आ रहे हैं तो ये नेचुरल है, क्योंकि आवाज़ हूबहू होगी लेकिन वो एआई जनरेटेड भी हो सकती है। और ये वो चीज़ है जो आने वाले दिनों में, आने वाले चंद महीनों या सालों में आप बड़ी कॉमन देखेंगे, जो हम आज पहले ही बता रहे हैं आपको। हम मुरव्वत में आ जाते हैं कि नहीं, अब हम वेरीफाई करें, पूछें, वो समझे कि शायद ये हम पे एतबार नहीं कर रहा, लेकिन ये आपके लिए भी ठीक है और आपके अपने के लिए भी ठीक है कि आप उसे किसी ऐसे नंबर से कांटेक्ट करें जो आपसे रेगुलर इन टच में है, या वीडियो कॉल कर लें और उसे कंफर्म करें कि आपने मांगे हैं पैसे। ऐसे आई एम श्योर कि 90% उन्होंने नहीं मांगे होंगे। तो अगर आप खुदा न खास्ता किसी ऐसी एक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं तो फौरन आपने एफआईए को रिपोर्ट करना है, या आपके किसी अपने के साथ कुछ ऐसा फ्रॉड होता है तो एफआईए को लाजमी रिपोर्ट करना है। एफआईए बहुत एक्टिव है इन चीज़ों में, और इन लोगों की गिरद घेरा जो है वो तंग कर रहा है। आपको एफआईए की हेल्पलाइन भी बता देते हैं जिस पर आप फौरी कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने शहर का नंबर डायल करना है, जो सिटी कोड होता है। लेट्स सपोज इफ यू आर डायलिंग फ्रॉम लाहौर, तो आप डायल करेंगे 04211345786। इस नंबर पर डायल करना है। कराची से कर रहे हैं तो 02111345786।
इसके अलावा 1991 पर भी आप हेल्पलाइन पे कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आप ईमेल कर सकते हैं तो आप FIA को ईमेल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं, complaint@fia.gov.pk। इसके अलावा helpdesk.cyber@fia.gov.pk।